नमस्ते प्यारे बच्चों। हम लोग एनसीईआरटी में रीड अलोंग एक्सरसाइज 11 के एनसीईआरटी में कर रहे थे। तो उसमें चैप्टर 5 तक थ्योरी कंप्लीट हो गई बच्चों, लॉज ऑफ मोशन तक। अभी चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर, ये हमें स्टार्ट करना है। सो इस लेक्चर 1 में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ द स्केलर प्रोडक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6। तो आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर सकते हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर, आर्टिकल 6.1 की अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन पार्ट में, द टर्म्स वर्क एनर्जी एंड पावर आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एवरीडे लैंग्वेज। हम रोजमर्रा की जिंदगी में तीनों ही टर्म्स यूज करते हैं। फार्मर प्लगिंग द फील्ड, ए कंस्ट्रक्शन वर्कर कैरिंग ब्रिक्स, जो ईंट उठा के ले जा रहा है, स्टूडेंट स्टडिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई आर्टिस्ट पेंटिंग बना रहा है। ऑल आर सेड टू बी वर्किंग, हम बोलते हैं सभी काम कर रहे हैं। पर जब फिजिक्स की बात आती है, इन फिजिक्स हाउएवर द वर्ड वर्क कवर्स ए डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग। और वो क्या होता है? somebody who has the capacity to work for 14 to 16 hours a day is said to have a large stamina or energy। तो फिजिक्स में वर्क का क्या मीनिंग होता है वो हमें समझना है। एनर्जी को लिंक कर रहे हैं हम स्टेमिना से। वी एडमायर ए लॉन्ग डिस्टेंस रनर फॉर हिज स्टेमिना और एनर्जी। सो एनर्जी इज दस आवर कैपेसिटी टू डू वर्क। तो कार्य करने की जो क्षमता है, capacity of doing work, is called energy। In physics too, physics में भी the term energy is related to work in the same sense, but as said above, the term work itself is defined much more precisely। The word power is used in everyday life with different shades of meaning। पावर के अलग अलग मीनिंग हैं। कैसे? इन कराटे और बॉक्सिंग वी टॉक ऑफ पावरफुल पंचेस। तो वो जो घूंसा मारा है वो कितना पावरफुल रहा, इसके बारे में हम बात करते हैं। दीज आर डिलीवर्ड एट ए ग्रेट स्पीड, जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी ज़्यादा पावर, यानी कम समय पावर ज़्यादा। दिस शेड ऑफ मीनिंग इज क्लोज टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड पावर यूज्ड इन फिजिक्स। वी शैल find that there is at best a loose correlation between the physical definitions and physiological pictures these terms generate in our mind। अगर हम बोलते हैं वर्क तो दिमाग में क्या इमेज आती है? एनर्जी तो क्या इमेज आती है? हम बोलते हैं पावर तो दिमाग में क्या इमेज आती है? द एम ऑफ दिस चैप्टर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, एनसीईआरटी में हर चैप्टर के पहले पेज पर या शुरू के पैराग्राफ्स में आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको ये डिटेल मिल जाएगी। द एम ऑफ दिस चैप्टर इज टू, यानी इस पूरे चैप्टर का एम क्या है, जिसमें सारा सार आ जाएगा। तो इस चैप्टर को पढ़कर हम क्या चाह रहे हैं? टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थ्री फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्या है, एनर्जी क्या है, पावर क्या है, फिजिकली, वो हमें समझना है। Before we proceed to this task, we need to develop a mathematical prerequisite, namely the scalar product of two vectors। तो स्केलर प्रोडक्ट को जब समझ लेंगे हम तो हमें वर्क एनर्जी पावर को समझना आसान रहेगा। तो हम पहले स्केलर प्रोडक्ट को समझेंगे। आर्टिकल 6.1.1, द स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। We have learned about vectors and their use in chapter number 4। Physical quantities like displacement, velocity, acceleration, force, etc. ये सब vectors हैं, हमें पता है, क्योंकि इनको specify करने के लिए direction चाहिए होती है। We have also learned how vectors are added or subtracted, जोड़ना घटाना हमने सीख लिया। We now need to know how vectors are multiplied। Multiply करेंगे तो क्या होगा? There are two ways of multiplying vectors which we shall come across। One way, known as the scalar product, gives a scalar form of two vectors, and the other, known as the vector product, produces a new vector form of two vectors। तो वेक्टर प्रोडक्ट हम बाद में पढ़ने वाले हैं। वी शैल लुक एट द वेक्टर प्रोडक्ट इन चैप्टर 7, अगले चैप्टर में आ जाएगा। हियर वी टेक अप द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ
एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी डिनोटेड एज, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पहली बात तो एनसीईआरटी में आपको पता है कि जो बोल्ड लेटर से दिखाया गया है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ए डॉट बी उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है, जिसको दिखाया जाता है इस तरह से। हम इसको बोलते हैं ए डॉट बी, और ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो कोसाइन यहां पर आ गया, ए बी कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एज शोन इन फिगर 6.1 ए। तो ये फिगर अगर देखेंगे आप 6.1 ए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा ए बी कॉस थीटा। सो ए डॉट बी को मैं दो तरह से लिख सकता हूं, ए इंटू बी कॉस थीटा और बी इंटू ए कॉस थीटा, दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो थीटा इनके बीच का एंगल है। सिंस ए बी एंड कॉस थीटा आर स्केलर्स, तीनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज ए स्केलर क्वांटिटी। ईच वेक्टर ए एंड बी हैज अ डायरेक्शन बट देयर स्केलर प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। तो ये दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं, उनका स्केलर प्रोडक्ट लिया जाता है, तो रिजल्टेंट क्वांटिटी बिना डायरेक्शन के यानी स्केलर क्वांटिटी होती है। ज्योमेट्रिकली अगर मैं यहाँ बी कॉस थीटा को समझने की कोशिश करूं तो मैं उसको कह सकता हूं ये प्रोजेक्शन है बी का ए पर, यानी बी की ए पर जो छाया बनेगी, हिंदी में बोले तो वो है ये बी का ए पर प्रोजेक्शन, बी कॉस थीटा। फिगर 6.1 बी में दिखाया है। और इसी तरह से ए कॉस थीटा अगर ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, तो बी इंटू ए कॉस थीटा में ए कॉस थीटा ए का प्रोजेक्शन है बी पर। सो ए डॉट बी इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, तो ऐसे कह लो, या फिर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी। इसको हम डायग्राम में समझ सकते हैं बच्चों। ये जो डायग्राम है 6.1 बी एंड सी, इसमें आप साफ साफ देख रहे हैं बी का कंपोनेंट अगर मैं ए की डायरेक्शन में लेता हूं तो वो मुझे मिलता है बी कॉस थीटा, और उसको मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे स्केलर प्रोडक्ट मिल जाए। या फिर मैं ए का कंपोनेंट ले लेता हूं बी की डायरेक्शन में, इसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो ए कॉस थीटा जो बी की डायरेक्शन में है, तो ए कॉस थीटा को बी से मल्टीप्लाई करो या बी कॉस थीटा को ए से मल्टीप्लाई करो, दोनों का रिजल्ट तो सेम ही आना है, और वो है ए बी कॉस थीटा, जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सो ये हमने समझा। इक्वेशन 6.1a shows that the scalar product follows the commutative law, a dot b और b dot a एक दूसरे के बराबर है। स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से भी फॉलो करता है। कैसे? a डॉट ब्रैकेट में b प्लस सी है, तो a का डॉट प्रोडक्ट b के साथ भी लेंगे और a का डॉट प्रोडक्ट c के साथ भी लेंगे। फर्दर अगर कोई प्योर नंबर, रियल नंबर वहां आ गया, जैसे कि लैम्डा को हमने माना रियल नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है लैम्डा, सो ए डॉट लैम्डा टाइम्स बी बिकम्स लैम्डा टाइम्स ए डॉट बी, तो लैम्डा सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है। द प्रूफ्स ऑफ द अबव इक्वेशंस आर लेफ्ट टू यू एज एन एक्सरसाइज। जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली हमें समझ में आ रहे हैं। हाँ, अगर यूनिट वेक्टर्स हम ले लें आई कैप, जे कैप, के कैप, तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे वो क्लैरिटी के साथ हमें निकालना आना चाहिए। हम जानते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप रिस्पेक्टिवली यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलाउंग। तो आई डॉट आई यानी सेम डायरेक्शन है, थीटा इज 0 डिग्री, तो आई डॉट आई ले लो या जे डॉट जे ले लो, दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, cos 0 इज 1, के डॉट के ले लो, तीनों की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि इनका खुद का मैग्नीट्यूड तो 1 है ही सही, और cos थीटा भी 1 हो गया। आई डॉट जे की बात करें या जे डॉट के या के डॉट आई की बात अगर हम करते हैं, तो थीटा 90 हो जाने से और cos 90 0 होने से पूरी टर्म 0 हो जाती है। गिवन टू वेक्टर्स, मान लीजिए आपको वेक्टर्स जो हैं, दो वेक्टर्स हैं जो आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं, जैसे कि वेक्टर ए है ए एक्स यानी एक्स डायरेक्शन में, उसका कंपोनेंट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, फॉर्मूला हमारे काम आने वाला है बहुत। बी है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अगर हम इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं ए डॉट बी, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, फिर हर टर्म को रिस्पेक्टिवली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट निकलेगा आप देख
ये आई डॉट आई वाली टर्म बचेगी, आई डॉट जे वाली, आई डॉट के वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ऐसे ही जे डॉट जे वाली बचेगी, जे डॉट आई वाली और जे डॉट के वाली जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी बचती है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और इसका हम फॉर्मूले की तरह यूज करते हैं ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यानी रिस्पेक्टिव डायरेक्शन के कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट एंड इक्वेशन 6.1b वी हैव, अगर हम ए डॉट ए निकालें तो ये ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर बन जाता है। तो किसी भी वेक्टर को स्केलर बनाने का सबसे आसान तरीका उसका स्क्वायर कर दिया जाए या उसका डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ ही ले लिया जाए। जब भी आपको डायरेक्शंस को हटाना है तो आप यही करेंगे कि उसका डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ ले लेंगे। तो ए डॉट ए का मतलब क्या है, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड, और कोई वेक्टर खुद के साथ 0 डिग्री बनाएगा इनटू cos 0 विच इज ए स्क्वायर। तो ए डॉट बी अगर 0 है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर ए डॉट बी 0 आ रहा है, किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट 0 आ रहा है, ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है अगर दोनों इंडिविजुअल 0 नहीं है, तो कि ए और बी परपेंडिकुलर हो, या तो ए 0 हो या तो बी 0 हो, पर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो निश्चित रूप से ए और बी के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री होगा। तो परपेंडिकुलर होने की शर्त भी यही है। जब भी आपसे कहा जाता है कि गिवन टू वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव कीजिए, तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट 0 प्रूव कर देते हैं। एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एफ इज 3i प्लस 4j, यहाँ साइन मिसिंग है तो -3 दिख रहा है हमको, और यहाँ 5k लिखा हुआ है, तो इसको चेक कर लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम है इसमें, मिसप्रिंट है। तो 3i प्लस 4j, अगर ये -3k है तो देखता हूं मैं आगे सही, अपन देखते हैं इसको। यूनिट एंड डिस्प्लेसमेंट इज 5i प्लस 4j प्लस 3k यूनिट। तो प्रोजेक्शन भी निकालना है हमें f का d पर। दो चीजें निकालनी है, एक तो एंगल और दूसरा प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले हमने f डॉट डी निकाला, तो एफ एक्स डी एक्स, यानी एफ एक्स है 3, डी एक्स है 5, एफ वाई डी वाई 4 एंड 4, यहाँ तक तो ठीक है। फिर ये जो 5 है मिसप्रिंट है इसको, क्योंकि यहाँ -3 किया हुआ है, तो आपको इसको बना लेना चाहिए -3। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर जब फोर्स निकाल रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ 25 है, तो पूरे क्वेश्चन इधर उधर हो गया। 3 5 जा 15, 15 प्लस 4 4 जा 16, 15 प्लस 16 इज 31, 31 में से माइनस किया अगर हमने, मान लो ये 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 मान लेता हूँ मैं, 5 तो या 15 माइनस करते हो 16 बचता है। ओके, सो दिस इज नॉट मिसप्रिंट, ये 5 ओके है। अब यहाँ माइनस लगा लीजिए, इस प्लेस पर माइनस लगा लीजिए साइन, ये मिसप्रिंट है, और ये आएगा 3 की जगह 5, इसको कर लीजिए 5, तब ओके है सब कुछ। तो इस करेक्शन के साथ हम ये क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, एफ डॉट डी हमारे पास आया 16 यूनिट, एफ डॉट एफ जो आया हमारे पास, यानी एफ का स्क्वायर हमने निकाला 50 यूनिट आया, डी का स्क्वायर निकाला वो 50 यूनिट आया। तो कॉस थीटा निकालना आसान है, यही फॉर्मूला हमने लगा दिया, क्योंकि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी यानी एफ डॉट डी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। अब ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, स्क्वायर करके अंडर रूट कर दिया हमने उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो वो √50 आ गया, और डी का मैग्नीट्यूड भी √50 आ गया। सो ये आ गया 16/50 0.32। तो थीटा हो गया कॉस इनवर्स 0.32। अब इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है, एक तरीका कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं, दूसरा तरीका आपको टेबल देखना आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स होती हैं लॉग टेबल्स के बाद वहीं पर मोस्ट ऑफ द बुक्स में, अलग से भी मिलती है बाजार में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से भी हम ये इनवर्स वैल्यू देख सकते हैं। कैसे देखना है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो ये हमने देखा स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हमने समझा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम को हम समझेंगे। तो बच्चों जल्दी मिलते हैं कंटिन्यूटी में। कीप ट्यून, हैप्पी लर्निंग।